अब नेक्स्ट हम 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 60 डिग्री एंड 120 डिग्री के एंगल जो हैं वो रेडीमेड एंगल्स हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी गिवन मेजरमेंट होगी आपने उतनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देनी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, ठीक है? अब क्या करना है कि उसी तरीके से कंपास को आपने ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर टिप, ठीक है? और फिर आपने क्या करना है कि आपने कंपास के नीडल को रखना है पॉइंट एक्स पे, ठीक है? पॉइंट एक्स पे रखना है और आपने हाफ सर्कल सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है। जब आपने हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है कि 0 डिग्री जहाँ पे पहले आपकी पेंसिल को टच करती है, पॉइंट एक्स पे रखते हुए इस पॉइंट पे आपकी पेंसिल टच करती है, उस पॉइंट पे 0 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है? और जहाँ पे हाफ सर्कल कंप्लीट होता है, वहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है? तो अब 0 डिग्री के 0 डिग्री पे आपने क्या करना है कि कंपास नीडल को रखते हुए आप जो पहली आर्क ड्रॉ करेंगे, वो पहली आर्क कौन-सी होगी? 60 डिग्री की होगी। सो यहाँ से आप क्या करेंगे कि जिस पॉइंट पे उसने कट किया है हाफ सर्कल को, ठीक है? वो उस पॉइंट से हम इसको मैच कर देंगे पॉइंट एक्स के साथ और इसको आप मज़ीद आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमने 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट एंगल है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है? तो 90 डिग्री के एंगल हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से 2 ऐसे एंगल्स हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन सकता है। तो आप देखें तो 60 से बड़ा है 90 डिग्री और 120 से छोटा है, ठीक है? क्योंकि 60 और 120 रेडीमेड एंगल्स हैं, तो हम देख लेते हैं कि क्या इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 60 डिग्री में 120 डिग्री को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री। दैट्स मीन कि 90 डिग्री का एंगल 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में बनेगा, ठीक है? उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि हम कंपास को ओपन कर लेंगे, ठीक है? और हम उसका जो डिस्टेंस है उसको डिस्टर्ब किए बगैर हम क्या करेंगे कि हम हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? हम हाफ सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम कंपास के नीडल को पॉइंट पी पे रखेंगे, ठीक है? और हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे पेंसिल टच करेगी वहाँ से हम हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है? टिल 180, यानी हम हाफ सर्कल ड्रॉ करें तो हाफ सर्कल 180 का होता है, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम 0 डिग्री पे कंपास को रखते हुए हम पहली आर्क ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री की, ठीक है? और 60 डिग्री पे ही आपने कंपास के नीडल को रखते हुए आपने सेकंड आर्क ड्रॉ करनी है, जो कि कौन-सी ड्रॉ हो जाएगी 120 डिग्री की। अब ये 2 हमारे पास एंगल्स बन गए 60 डिग्री और 120 डिग्री के। अब क्योंकि हमें बनाना है 90 डिग्री का एंगल, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम क्या करेंगे कि हम 60 डिग्री पे कंपास की नीडल को रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम 120 डिग्री पे कंपास की नीडल को रखते हुए सेकंड आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है? अब जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क्स ने आपस में एक दूसरे को कट किया है, उसको हम मैच कर देंगे पॉइंट पी के साथ और उसको मज़ीद आगे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है? तो ये जिस पॉइंट पे कट करी, उस पॉइंट पे हमारे पास कौन-सा एंगल क्रिएट हो गया? 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया। नाउ 75 डिग्री एंगल, जी स्टूडेंट, आप 75 डिग्री एंगल हम देखेंगे कि वो कैसे बनता है। आपको इतना अंदाज़ा हो गया कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि 75 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। 90 डिग्री का एंगल आपने पहले बना लिया, उसके बाद अब आपको अंदाज़ा है कि 75 डिग्री का एंगल किसके बीच में बन सकता है। तो 60 से बड़ा है क्योंकि 75 और 90 से छोटा है। तो दैट्स मीन कि 75 डिग्री का एंगल 60 एंड 90 के बीच में कहीं पे बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 60 और 90 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट निकल आएगा, यानी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कहीं इसके मिड में कहीं पे 75 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है? जब आपने इसको प्लस किया तो क्या है 150, 150 को जब आपने 2 से डिवाइड किया कटिंग की तो आपके पास क्या आ गया 75 डिग्री। सो दैट्स मीन कि 60 डिग्री या 90 डिग्री के बीच में आपके पास कौन-सा एंगल बन रहा है, 75 डिग्री का, ठीक है? तो आपने 90 डिग्री तक बिल्कुल सेम पिछला प्रोसीजर फ़ॉलो कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने क्योंकि 90 डिग्री एंड 60 डिग्री के बीच में 75 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एक दफ़ा आप 60 डिग्री पे रख के आर्क लगाएँगे और एक दफ़ा आप 90 डिग्री पे रख के आप आर्क लगाएँगे, ठीक है? और जिस पॉइंट पे आर्क कट करेगी उस पॉइंट को आप मैच कर देंगे पॉइंट ए के साथ, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने 60 डिग्री पे रखा, एक आर्क ड्रॉ की, ठीक है? उसके बाद मैंने 90 डिग्री पे यहाँ पे रखा, ठीक है? इस पॉइंट पे रख के मैंने सेकंड आर्क ड्रॉ की और जिस पॉइंट पे दोनों आर्क्स कट की मैंने उस पॉइंट को मैंने मैच कर दिया, ठीक है? उस पॉइंट से मैंने मैच कर दिया पॉइंट ए के साथ और इसको मज़ीद आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है? और जिस पॉइंट पे ये दोनों कट करी थी वहाँ पे कौन-सा एंगल क्रिएट हो गया? 75 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया। जी स्टूडेंट, अब हम 105 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। उससे पहले आप ये देख लें कि 105 डिग्री एंगल का किन 2 एंगल्स के बीच में बनेगा, ठीक है? तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है 90 डिग्री एंगल हमने बनाना सीख लिया है और हम 120 डिग्री एंगल 60 डिग्री एंड 120 डिग्री एंगल रेडीमेड एंगल्स होते हैं, ठीक है? तो इतना हमें अंदाज़ा हो रहा है कि 105 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से क्या है बड़ा है और 120 से क्या है छोटा है। तो दैट्स मीन हमें यहाँ से हिंट मिल रही है कि 90 और 120 के बीच में हम कहीं पे 105 डिग्री का एंगल क्रिएट हो सकता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको हम पहले रफ
वर्क में चेक कर लेते हैं। 90 डिग्री में जब हमने 120 डिग्री को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया हमारे पास, प्लस करने से हमारे पास क्या है 210 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट जो 10 है वो पूरा पेयर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम उससे पहले क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, ठीक है। सो दैट्स मीन के 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में हमारे पास 105 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। तो स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको मैंने 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना बता दिया, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना बता दिया। तो आपने उसी तरीके से क्या करना है, 90 डिग्री तक आपने एंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रिक्वायर्ड एंगल है वो क्या है, 105 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी जितने भी एंगल्स हम इसको क्रिएट करने के लिए, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम बनाएंगे, वो तमाम एंगल्स क्या होंगे, हेल्पिंग एंगल्स होंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने कि यहाँ पे हमने पहले उसी तरीके से हम 60 डिग्री और 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देन हम क्या करेंगे, 60 और 120 के बीच में हमने 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल हमने बना लिया, 90 डिग्री का एंगल हमने हेल्प के लिए बनाया, ठीक है, ताकि 90 और 120 के बीच में हमारे पास 105 डिग्री का एंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो 90 डिग्री का एंगल क्या है, हमारे पास हेल्पिंग एंगल है, ठीक है। तो इसको हमने डॉटेड लाइन से शो कर दिया। हमेशा याद रखिएगा कि हेल्पिंग एंगल हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। जी स्टूडेंट, क्योंकि पता है आपको कि 90 डिग्री और 120 डिग्री के एंगल के बीच में 105 डिग्री का एंगल बनेगा, तो आपने क्या करना है, आपने पहली आर्क जो ड्रॉ करनी है वो 90 डिग्री पे रख के आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। 90 डिग्री पे आपने रख के कंपास नीडल को 90 डिग्री पे रख के आपने पहली आर्क ड्रॉ करनी है, और सेकंड आर्क आपने 120 डिग्री एंगल पे रख के आपने सेकंड आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जिस पॉइंट पे दोनों आर्क्स कट कर रही होंगी उस पॉइंट को आप मैच कर देंगे पॉइंट एक्स के साथ, ठीक है। और आपके पास कौन सा एंगल क्रिएट हो गया, ये 105 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया। जी स्टूडेंट, आज हमने 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया है और एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ के आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, और रफ रजिस्टर पे आपने प्रैक्टिस करनी है, नीट रजिस्टर पे आपने कोई काम भी नहीं करना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।